हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी का हमारे इस क्लास में डेली के एमसीक्यू सीरीज़ में आज आप लोगों का जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है। हम लोग कल जो देखे थे संविधान की प्रस्तावना जो था उसका भाग 1 देखे थे। प्रस्तावना से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, जिसके एवज में देखते हैं कि ये आपको आने वाले परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। चलिए, आज का संविधान कल जो आप लोगों को एक होमवर्क के तौर पे दिया गया था, 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया था कल आप लोगों को। चलिए आज वहीं से स्टार्ट करते हैं 36 नंबर से। 36 नंबर क्वेश्चन था कि भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है। जो भारत का संविधान है उसमें हमारा देश का नाम क्या लिखा गया है। हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, भारत देश अर्थात इंडिया। 36 नंबर क्वेश्चन ये आप लोग अगर बेसिक तौर पे इसे सही से पढ़े होंगे तो वह दिया गया संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, ये इंडिया अर्थात भारत वाली बात कही गई है। चलिए यहीं से आज का क्लास आगे स्टार्ट करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा क्या है, स्वीकृत है। भारतीय संविधान किसके द्वारा, भारत की जनता के द्वारा। डी नंबर आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। भारत की जो संप्रभुता है वो किसमें निहित है। भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता जो है पूरी तरीके से भारत की जनता में निहित है। डी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। जब हम लोग प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें दिया गया है कि आज इस तारीख को मिति मार्ग से अच्छे से इसका 26 नवंबर 1949 को शुक्ल सप्तमी, ये जो बात कही गई है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत, जबकि लागू कब किया जाता है 1950 में से लागू किया जाता है पूरी तरीके से। 26 नवंबर 1949 को लगभग 14 से 15 आर्टिकल्स ऐसे थे जिसे कि संविधान सभा द्वारा लागू कर दिया गया था। बाकी शेष जो थे उसे 1950 को लागू किया गया था। आप ये बताइए कमेंट में, जो पहला संविधान हमारा जो बना, जो हमारा संविधान बना, तो इसे बनाने में कितने समय लगा था, कितना समय लगा था, और इसकी संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो कौन अध्यक्षता कर रहे थे, तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। भारत का संविधान कह रहा है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ। 26 जनवरी 1950, 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा भारत के संविधान पूरी तरीके से 26 जनवरी, सॉरी 26 नवंबर, पूरी तरीके से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। भारत का संविधान कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। आप देख रहे हैं ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2010-2002 में ये पूछा गया क्वेश्चन से। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। भारतीय जो संविधान है कब अंगीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, अभी जस्ट हम लोग देखें इसका आंसर क्या था, या फिर 26 जनवरी 1949, 31 दिसंबर 1949। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। फ्रेंड्स, आप लोगों को के लिए ये क्लास जो लाया जा रहा है, ये क्लास आप लोगों को अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा। उस एग्ज़ाम में जब आप वहाँ बैठिएगा तो आपको लगेगा कि ऐसा कई क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आप इस क्लास को अगर आप लोग को 1 से 2 बार ज़रूर देखने की कोशिश करें। अगर 2 बार देख लेते हैं तो आपको बहुत कम चांस है कि भूलेंगे आप। और जितने भी पढ़ाया जा रहा है तो इसे आप थोड़ा थोड़ा रिवाइज़ भी बुक के सहारे से भी क्या करिए, ताकि आपके लिए ये रिवाइज़ होता रहे। और इसी तरीके से हम लोग डेली बाय डेली हम लोग एमसीक्यूज़ आपके लिए ला रहे हैं। और इस एमसीक्यू सीरीज़ में जो हम लोग एमसीक्यू चला रहे हैं लगातार चेतव्य क्लासेस पे, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके लाया जाता है। आपके द्वारा इस मेहनत की सराहना की जानी चाहिए,
जितने भी क्वेश्चन है सभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई एग्जाम में लगभग पूछा गया है या फिर पूछे जाने की संभावना है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको कराया जा रहा है। चलिए, आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर जरूर करें और कमेंट में ज़रूर आप अपने बता दें, प्रतिक्रिया जरूर दें कि कैसा आपको क्लास लग रहा है या फिर क्या इसमें चेंजिंग करने की आवश्यकता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था। अब यहाँ देखिए अंगीकार नहीं, अब यहाँ पे पूरी तरीके से पूछा गया लागू कब किया गया था। अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, लेकिन लागू कब किया गया था। ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 31 दिसंबर 1949। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान को कब 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। कौन सा वर्ष था जो भारत प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया था। 1947, 1951, 1953 या फिर 1950। इसका जो आंसर होगा 1950 होगा। चलिए वहीं 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान के उद्देशिका या फिर प्रस्तावना जो होता है संशोधन कितनी बार किया गया। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का कितनी बार संशोधन किया गया है। 3 बार, 1 बार, 2 बार। इनमें से क्या आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। संविधान की प्रस्तावना को 1 बार संशोधन किया गया, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1900 कब किया गया था। 1976 को 42वें संविधान संशोधन 1976 को किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 को किया गया था, जिसमें संविधान में 3 बातें जोड़ी गई, अखंडता, पंथ निरपेक्ष एवं और क्या जोड़ा गया वो आप बताइए। अखंडता, पंथ निरपेक्ष और एक जो बताया 3 शब्द जोड़ा गया था, एक अखंडता, एक पंथ निरपेक्ष, एक आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था। 1951, 1971, 1976 या फिर 1984। इसका आंसर अभी जस्ट देखें कब किया गया था। 1976 को किया गया था। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपबंध कराने की वायदा नहीं करता। इनमें से कौन सा है जो उपबंध जो कि कराने का वादा नहीं करता है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता, पूजा की समानता। इनमें से किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात नहीं करती। पूजा की समानता के बारे में बात नहीं करती है, जबकि सामाजिक राजनीतिक न्याय के बारे में बात करता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और की स्वतंत्रता के बारे में बात करता ही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रस्तावना में आपको कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के बारे में बात किया गया। वही स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, कौन कौन सा स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कौन कौन सा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में बात की गई है। वही अवसर, 2 प्रकार के अवसर है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, यानी कि समानता कितने प्रकार के, 2 प्रकार, एक प्रतिष्ठा और दूसरा अवसर की समानता के बारे में बात कही गई है। चलिए आगे देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं था। इनमें से जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के द्वारा प्रस्तावना को लाया गया तो उसमें कौन सा शब्द शामिल नहीं था जब ये लागू किया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। इनमें से कौन सा शब्द शामिल नहीं था। इसमें से जो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये तीनों देखते हैं 1, 2, 3, ये तीनों शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसलिए जो आंसर होगा इसका देखिए कोड दिया ना 1, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 3, 4 ऑप्शन में, तो इसलिए आंसर क्या होगा 1, 2, 3। गणराज्य पहले से था, क्या हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 में क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया था। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कौन से संविधान संशोधन किया गया था। 38वां 1975, 40वां 1976, 42वां 1976। मिल गया हमारा आंसर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहला संविधान संशोधन, यानी कि पहला प्रस्तावना में पहला संशोधन किया गया। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने की भावना निहित है। ये भावना कहाँ से निहित है। प्रस्तावना में
मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में और मौलिक अधिकारों में। आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बता दें, मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग के अंतर्गत आता है ये आप बताइए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में आता है। मौलिक अधिकारों का बात भाग 3 में किया गया है। कौन सा भाग? 3 में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए में, भाग 4 का ए में किया गया। और प्रस्तावना तो संविधान शुरू में ही है। आपको बता दें केशवानंद भारतीयवाद के जब हुआ था उसी समय प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया। इससे पहले जो था भारतीय प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता था। केशवानंद भारती केस के आसपास जब सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की तो इसे भारतीय संविधान का जो है एक अंग के तौर पे माना। इसलिए ए नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। मौलिक कर्तव्य के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मौलिक कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्व क्या है हमारा, और हमारे पास क्या अधिकार है। ये अधिकार राज्य के विरुद्ध या किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध भी हमें दिया जाता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसके अनुसार सभी वयस्क नागरिक, जो भी वयस्क नागरिक, भारतीय संविधान में वयस्क नागरिक कौन हो जाता है मतदान करने के लिए? जो 18 साल जिसकी उम्र पूरी चुकी होती है वे वयस्क नागरिक कहला रहे। किसके अंतर्गत दिया गया था, क्या कहलाता है? पंथनिरपेक्ष, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। इसके जो आंसर है पूरी प्रजातंत्र आंसर होगा। क्या होगा? प्रजातंत्र। बी नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो कौन सा संशोधन था जो ये शब्द को जोड़ा गया? कौन सा? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, एक और है इसमें पंथ निरपेक्ष। ये तीनों शब्द को कौन से संविधान संशोधन दिया? 41वां, 42वां, 43वां, 44वां। तो कौन सा होगा आंसर? 42वां संविधान संशोधन 1976। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? ये शब्द किस क्रांति से? रूस की क्रांति से, फ्रांस की क्रांति से, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से और चीन की क्रांति से। ये शब्द जो है फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। किससे? फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। 54 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? किस भाग में कहा गया? मौलिक अधिकार में, संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर संविधान की 9वीं अनुसूची में? किसके अंतर्गत कहा गया? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये कहा गया। अगर पूरी प्रस्तावना पढ़े तो चलिए एक बार देखते हैं कि प्रस्तावना क्या कहता है। हम भारत के लोग, भारत को कहाँ से शुरू हो रहा है? कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसे सजाने के लिए भी आता है, एक लाइन से सजाने के लिए बोला जाता है कि जो स्वतंत्रता है उसको एक लाइन सजाइए। तो क्या होगा? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने हित के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज कौन सा तारीख दिया गया था? 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये चीज़ पूरी तरीके से प्रस्तावना, जो ये पूरी प्रस्तावना अब यह मैंने आपको सुना दिया, आप लोगों को भी पता होगा, सभी एनसीईआरटी बुक्स में ये रहता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की, देखिए कितने प्रकार की न्याय कितना प्रकार का, जो जो जैसे जैसे पूछा गया वैसे बताएंगे। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व कितने प्रकार के कहा गया? सबसे पहले न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता की बात करें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सा स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता को कितने प्रकार की समानता के बारे में बात किया गया? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। चलिए इस हिसाब से अगर हम इतना से बैठा है, तीन गो न्याय है, 5 स्वतंत्रता है, समानता 2 है, 2 है। 3, 5, 2 कहाँ पे बैठ रहा है? देखिए 3, 5, 2 और भ्रातृत्व एक ही है। तो इसका जो
इसका जो आंसर होगा ए नंबर आंसर 3 5 2 1। न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार का, समानता 2 प्रकार का और भ्रातृत्व 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के लोग और सरकार। इसके जो स्रोत हैं आपको कौन है ये बताइए। इसका जो स्रोत है पूरी तरीके से भारत के लोग ही इसका पूरी तरीके से क्या है, स्रोत है। 57 संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? संविधान की प्रस्तावना का जो अगर विधिक स्वरूप देखें तो वो क्या है? ये लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा यह लागू नहीं किया जा सकता है। 58 किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया? यानी कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भारत के संविधान की प्रस्तावना भारत की एक प्रकार का राजनीतिक कुंडली है। कौन कहा था? भीमराव अम्बेडकर, NP पालकीवाल, कन्हैयालाल मानकीलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव। ये बात कन्हैयालाल मानकीलाल मुंशी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना ये एक प्रकार की क्या कुंडली है। 59 नंबर और आज का लास्ट और प्रस्तावना चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब तक उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो और इसके लिए आप कम से कम कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगता है और कम से कम 1 से 2 फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर करें। आपको पता है कि हमारा जो ये क्लास चल रहा है यूट्यूब पे, ये अभी नया क्लास है। उम्मीद है कि आप लोगों के बीच धीरे धीरे आपके मन में, दिल में विश्वास बनाने में हमारे एजुकेशंस का एक अहम योगदान होगा और कोशिश जारी रहेगी। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लास्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं थे। बी उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। और सी है उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है। और डी है गणराज्य एवं संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। इसका जो आंसर होगा सी नंबर होगा, उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय है। उद्देशिका न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। धन्यवाद फ्रेंड, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।